हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बहुत सारे अभ्यर्थी उदास हैं। इस बार छठे फेज़ में थे लेकिन उनका इस बार नहीं हुआ और चयनित अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा उदास है। सातवें फेज़ का नोटिफिकेशन के बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएगा। इसके साथ ही 3 सालों से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैं दिसंबर 2019 से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सर कब तक नोटिफिकेशन आएगा, मुझे ये जो नियुक्ति पत्र है ये कब मिलेगा। मेरा अंतिम यही सपना था सर, बहुत उदास हैं, यही सपना था मेरा अंतिम कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाए। इसलिए मैं सामने इसी को दिखा रहा हूँ, कुछ और नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट आपका सपना यही है कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो कब आएगा 7वां फेज का, क्या उसमें मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा इतना मेगा बन रहा, इस तरह के दिन प्रतिदिन क्वेश्चन अलग अलग तरह के आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ इन सारों प्रश्नों का उत्तर यानी सारे प्रश्नों का जवाब एक ही है, वो आपका सोच और मूड है। तो आपको कैसा लगेगा? आप डायरेक्ट पूछेंगे कैसे? एक छोटा सा उदाहरण से इसे समझते हैं कि कैसे। जैसे मैं कोई छोटा सा आपको काम करने जा रहा है, मैं आप पे ही उदाहरण दे रहा हूँ। आप घर पे हैं और कोई बाहर में जाके आपको एक छोटा सा काम करना है, एकदम छोटा सा। जब घर से निकल रहे हैं उस समय कुछ ना कुछ आपके साथ उल्टा सीधा हो गया और निकलते समय आप कहेंगे मूड खराब हो गया, अब काम नहीं होगा। जाहिर सी बात है आपके मुंह से यही शब्द निकलते, सबके मुंह से यही शब्द निकलते हैं। कुछ भी अटपटा सा हो गया घर पे, अरे घर ही पे मूड खराब कर दिए, क्यों कर दिया ये काम, अब वो भी काम नहीं होगा। और हो सकता है वो इंसान जिसके साथ ऐसा हुआ वो जाए भी नहीं। एक उदाहरण ये हो गया कि घर पे ही थोड़ा सा अटपटा सा कार्य हुआ, छोटा सा काम है, उसको करने वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मूड ऑफ हो गया। दूसरा इसी तरह का उदाहरण मैं देता हूँ कि कोई बड़ा सा काम है, बहुत बड़ा सा काम है, उसे करना है और घर से जब निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों वगैरह के साथ जाएं चाहे अकेले जाएं, मान लीजिए सोचिए दोस्तों के साथ जाना है और घर से निकल रहे हैं, वैसे ही एक छोटा सा कोई मतलब ऐसा काम हो गया जो नहीं होना था और एकाएक हो गया, जैसे किसी से मिलना था या कुछ भी, मतलब खुशी वाला कोई कार्य हो जाए तो वहाँ पे कहीं मूड हो गया, वो भी कार्य हो जाएगा। मन में यही सोचेंगे कहें या नहीं। और दोस्त जब बोलेंगे यार काम होगा, बहुत बड़ा काम है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, उसमें आप क्या बोले, अरे चलो ना देख लेंगे। क्या बोलेंगे? पूरा एनर्जेटिक वे में कहेंगे कि चलो ना देख लेते हैं, निश्चित काम हो जाएगा। क्योंकि ये किस पे, सोच और मूड पे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सोच और मूड पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जो उदासी आपके मन में है, जो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, जैसे एक किसी अभ्यर्थी ने ये भेजा हमको, डेली प्रतिदिन ये भेजा जाता है मुझे, ये किसी ने भेजा मुझे कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती समिति ये 20/3/2022 को 5 बजे ट्विटर अभियान रखा गया है। इसमें आप कितना सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए है ये मुझे नहीं पता। जाहिर सी बात है जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसके लिए आप कितना सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं फिर से इस पे आ जाता हूँ, नियुक्ति पत्र वाले पेज पे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने समझाया आपको ये कि ये डिपेंड किस पे करता है, कि मूड और सोच पे, यानी किस तरह का आपका मूड रहता है। को पहले आपसे ये कहेंगे कि आप मूड अपना खराब करना छोड़ दें, मूड अपना खराब करना छोड़ दें, जो उदासी है आपके मन में उसको दूर कर दें कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। इस तरीके से अगर आप जाएंगे ना कि यहाँ मूड, छोटे छोटे काम अगर डिस्टर्ब कर देता, वो आपके ज़िंदगी में अगर डिस्टर्ब, ये मैं जनरल केवल बहाली के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी जनरल लाइफ के लिए कह रहा हूँ, जो आप वास्तविक दुनिया में जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके लिए कह रहा हूँ। ये केवल नियुक्ति पत्र से संबंधित नहीं है, ये आपके वास्तविक दुनिया से संबंधित है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि दुनिया का कोई भी सपना हो, दुनिया का मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा सपना है नियुक्ति पत्र प्राप्त करना, एक छोटा सा कागज़ है शिक्षक बनना, ये छोटा सा काम है। दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा कार्य हो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है? कि आपके मूड पे। मूड को कंट्रोल करना सीखिए। अगर कोई अटपटा सा काम हो जाता है आपके साथ, मुस्कुरा के जवाब दीजिए, अरे यहाँ ना हुआ वहाँ हम आपको जवाब देंगे। अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं, धीरे से ठोकर लग गया और आप गिरते गिरते बच रहे हैं, तो वहाँ पे निगेटिव मत सोचिए, अरे पहले ही ठोकर लग गया, पता नहीं आगे काम होगा, तो ये मत सोचिए। आप ये सोचिए, वहाँ पे पॉजिटिव सोचिए कि ठोकर लगा लेकिन हम बच गए। इसी तरीके से वो काम जो हम करने जा रहे हैं उसमें ठोकर लगेगा लेकिन हम उसे बचा लेंगे, उसे निश्चित रूप से कर लेंगे। ये एनर्जी अपने अंदर हमेशा के लिए डाल लीजिए। और कुछ अभ्यर्थी इतने उदास हैं, कह रहे हैं कि ज़िंदगी ये वो फलाना ढिकाना, अनेक तरह के कमेंट करते हैं,
लेकिन उनसे मैं कहूँगा कि कितना आपने प्रयास किया है। आपको मैं बता दूं कि 4 नीति होता है, 4 तरह का नीति आप जानते होंगे। साम, दाम, दंड, भेद। नहीं जानते को ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये सबके लिए लाभप्रद है। साम, दाम, दंड, भेद अगर ये चारों अपना लिए आप, निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? साम, दाम, दंड, भेद। अगर ये नोटिफिकेशन के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें उपयोग करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़, चारों चीज़ कब अपनाना चाहिए? जब आपका लास्ट सपना हो कि बस मुझे यही चाहिए और कोई उपाय नहीं लग रहा, मैं बार बार हार जा रहा हूँ, तब इसे अपनाइए, निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकालने के लिए। तो जैसे मैं पहले साम होता है, साम में समझिए सामने, सामने में समझिए कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन समझिए कि बातचीत। जैसे आप आवेदन लेके गए, कागज़ लेके गए, ट्विटर अभियान आपने किया, सारा चीज़ जो आप कार्य कर रहे हैं वो सारा चीज़ की एक तरह से कम्युनिकेट करके, बातचीत करके उन्हें बता देना कि आप 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन निकालिए। साम यही कहता है कि आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़ आपको लेना है तो एक कम्युनिकेट कर दीजिए कि हाँ ये मुझे ये चाहिए, 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, 6ठा चरण आपका कंप्लीट हो गया और नियुक्ति पत्र उन्हें देना है, चाहे जो भी, चाहे मैटर हटा ही दीजिए कि 7वां फेज़ इतने तारीख तक आपका कंप्लीट हो गया, काउंसलिंग इतने तारीख को समाप्त हो गया। अब आपको पता चल गया कि नियुक्ति पत्र सॉरी फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 7वां फेज़ आप स्टार्ट कीजिए, 6ठा फेज़ इतने तारीख तक, जब काउंसलिंग हुआ ना उतने तारीख तक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि रिक्ति कितना बच रहा है इसमें। अब इन सारी रिक्ति को जोड़ते हुए, जो करेंट का रिक्ति है उस सारे को जोड़ते हुए आप नोटिफिकेशन निकालिए। तो ये कम्युनिकेशन हुआ, तो ये क्या हो सकता है? कोई ये बहाली नोटिफिकेशन निकालने के लिए कार्य हो सकता है। इसके लिए जिस तरीके का भी मतलब उपयोग करें, जैसे ट्विटर अभियान हो सकता है, ट्विटर पे जाके ऐसे लिखे तो निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। जाके पर्सनली, सबसे ज़रूरत है कि सामने हो, यानी पर्सनली आप मिल के इसका आवेदन दे के, बातचीत करके अगर इसे सॉल्व करते तो और अच्छी बात है, जो बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। लेकिन आप कितना कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तो वो करें। तो अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन हो सकता है ये लाभप्रद नहीं हो पाए, उतना उपयोगी नहीं हो पाए, तो हम दूसरा उपयोग करते हैं दाम। अभी ये दाम क्या है? दाम होता है, दाम समझिए एक तरह का लालच। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे इसे समझिए। जैसे बहुत जगह ऐसे भी होता है कि कोई कार्य आपका नहीं होता है तो कुछ पैसे या कुछ भी खर्च करके, अब पैसा ही नहीं, कुछ स्वार्थ की भावना दिखाते हुए आप उस कार्य को करा लीजिए। अब वहाँ पे आपको ये समझना है कि सामने वाले को कौन सा स्वार्थ की भावना दे, क्या दे। एक तो रेस्पेक्ट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो उसमें भी स्वार्थ छुपा होता है। रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट से क्या होता है, बहुत सारे इंसान ना झुक जाते हैं, सामने झुक जाते हैं। देखिए, गुस्से से किसी को आप नहीं झुका सकते हैं, लेकिन प्यार से आप सबको झुका सकते हैं। तो आप कितना नीचे, यानी कितना आप किसी से प्यार करके नीचे झुका सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप खड़े रहेंगे, टाइट रहेंगे, एकदम मजबूत सा रहेंगे, तो समझिए कि कोई नहीं झुका सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को समझिए कि इसमें दूसरा जो दाम है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि कुछ पैसा वैसा ये सारी चीज़ करके वोट बैंकिंग वगैरह देख वगैरह के बहुत सारे कार्य करा लिए जाते हैं, नियुक्ति पत्र मिल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि होता है। को दाम को हर तरीके से मत आकलिए, लेकिन स्वार्थ की प्रेशर से, इसे मैं उतना खोल के नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन समझिए कि कुछ ना कुछ स्वार्थ की भावना दिखाते हुए वो आपका रेस्पेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है वहाँ से काम निकलवाने की कोशिश कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन निकले बाहर। अब यहाँ पे केवल उम्दा जो कर्मचारी होते हैं उनसे ही नहीं, जो नीचे लेवल के होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उनसे भी कहिए कि सर बहुत उदास हैं, ये है, नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। अब 2018-19 से, दिसंबर 2019 से हम दौड़ रहे हैं, मेरा हो जाए। तो नीचे रूप से, क्योंकि जब वो बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग उनके श्रेणी में आते हैं उनसे भी बातचीत होता है, फाइल वगैरह लेटर वगैरह भी जाता है, उनसे भी बातचीत होता है। तो सबसे रिस्पेक्ट से, आदर से बात कीजिए, निश्चित रूप से वो भी समझेगा कि बहुत दिनों से आ रहा है तो ये है तो वो है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य होगा, निश्चित रूप से होगा। तो हमने साम किया, फिर दाम किया। अब ये दोनों कार्य नहीं कर रहे तो हम तीसरा अपनाते हैं, वो है दंड। अब दंड क्या है? आप कहेंगे दंड मतलब मारना पीटना। देखिए, दंड वो नहीं है, दंड का मतलब समझिए भय। हमने पहले बताया आपको
फिर लालच दिया, अब हम भय दिखाएंगे। अब भय क्या हो सकता है? अब भय में से जाके हम मारेंगे पीटेंगे नहीं। भय देखिए, आप जो सभी अभ्यर्थी हैं वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। संगठन एक मजबूत संगठन, जैसे कोई भी कार्य होता है ना, कि अगर टुकड़ों में बटा हुआ हो, जैसे मेरिट अभ्यर्थी अलग हो गए, नॉन मेरिट वाले अलग हो गए, कोई उसमें से बचा हुआ फेल अभ्यर्थी वो अलग हो गए, कोई ये अलग हो गए, ये चारों सेक्टर अलग अलग, कोई स्टेट का मांग कर रहा है, कोई बीटेट का मांग कर रहा है, कोई मेरिट का मांग कर रहा है कि हाँ केवल मेरिट मेरिट के अभ्यर्थियों का कर दीजिए, कोई कहे नॉन मेरिट का कर दीजिए, कोई ये सब जो अलग अलग टुकड़ों में बट के मांग करेंगे तो ये नहीं होगा। अब ये सब कुछ एकजुट होके एक मांग करें कि जो बहाली 7वें फेज का निकालना है पूरा निकाल दीजिए, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इनकी संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जो ट्वीट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आप ये संख्या लेके कहीं जाते हैं, संख्या लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भगदड़ मच जाएगा। दंड का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब ये नोटिफिकेशन, जब अभी जो बहाली जो शिक्षक बने हुए हैं, जब ये नोटिफिकेशन निकालने के लिए जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में वो गए थे। आंदोलन जो हो रहा था बहुत बड़ी संख्या में गए थे। इसी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में अगर आप प्रस्तुत होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप मजबूत एक संगठन के रूप में उभरते हैं, निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे कुछ जो अपर लेवल के होते हैं वो अपना काम करना बखूबी चाहते हैं, कर भी लेते हैं और बन भी जाते हैं, लेकिन सभी का होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वो मैटर नहीं है हमारा, दंड वाला मैटर है। कि दंड वाला मैटर ये तभी एक्टिव होगा जब भय हो। अब भय का मतलब ये नहीं कि आप जाकर डरा दें, नहीं, आप मजबूत कीजिए खुद को, इतना मजबूत कर लीजिए कि आप चलें, जब जाएं तो लगे कि कोई आया है, लगे कि कुछ कार्य हो रहे हैं, लगे कि कुछ हो रहा है। वो तीसरा जो कार्य होता है वो दंड वाला होता है, जो एक तरह से कहा जाए नोटिफिकेशन निकालने के लिए जब 2017 जो टेट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट होना था, तो 19 में जो मतलब पूरा आंदोलन किया गया था, एक बड़ा समूह लेके किया गया था, तो वो समझिए कि एक मतलब रूप लिया था अपना, जिसके बाद नोटिफिकेशन आउट वगैरह हुआ था। बहुत उसमें मीडिया का सहयोग, सारा जगह का सहयोग वगैरह सारे चीज़ कार्य किया गया था। अब यहाँ पे दंड वाला जो मामला आ जाता है, तो सारे परिस्थिति को देखते हुए कि ऐसा ना हो कि छठा चरण चल रहा है उसी में आप पूरा विस्तृत रूप से बड़ा सा कर दे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। छठा चरण अब क्लोज हुआ, अब आप कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट दंड पे ही चले जाए, पहले कम्युनिकेट वगैरह करके सारा चीज़ प्रोसेस देख के, अगर नहीं होता है तो कहिए कि हम लास्ट स्टेप में यही करेंगे। अब वो पूरा विस्तृत लेवल पे एक बड़ी संख्या के साथ, बड़े समूह के साथ। अब समूह कैसे बनेगा कि प्रत्येक ज़िले वाइज आप अपना संगठन मजबूत करते रहिए, उसका ग्रुप वगैरह बना के। अगर मान लीजिए कोई आपने समूह बना लिया, किसी ज़िले का आपने समूह बनाया, उस ज़िले में व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर ग्रुप जो भी बनाए, ऊपर समूह को लेके चलिए, और वो समूह एक दिन ट्वीट करे तो कम से कम 50-100 की एक ज़िला में संख्या हो, वो ट्वीट करे। तो अगर आप बहाली प्रक्रिया शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह का समूह का अपना सकते हैं। अब मान लीजिए कि साम हुआ, दाम हुआ, दंड भी हो गया, दंड तक नोटिफिकेशन इस तरफ से निकल जाता है, लेकिन लास्ट स्टेप बचता है भेद। भेद क्या है, क्या इसका उपयोग है, क्या होता है ये? तो भेद होता है किसी के बारे में जानना। उदाहरण मैं दूंगा, जैसे अभी एक मैसेज जो चल रहा था, जो बहुत सारे लगभग 3-3 वीडियो हिंदी क्लब का आया है उस पर, उसमें ये चल रहा था कि बेगूसराय का जो लेटर आया था, तो वो लेटर आया को जाहिर सी बात है, मुझे जहाँ तक लग रहा है तो उतना डीपली रूप से जांच करना असंभव सा लगता है। लेकिन आप अपना भेद हमेशा खोल देते कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर तक आप खोल के रखते हैं, बहुत विस्तृत लेवल से बता देते हैं। कोई सामने वाले को जो आपका विरोध करते हैं, जो आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेगा बहुत सारा अभ्यर्थी सब कि ये 2024 में होगा, 2038 में होगा, 2050 में होगा। और जब मैं कहता हूँ कि जब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा, सबसे पहले फॉर्म वही डालेगा, सबसे पहले फॉर्म वही डालेगा जो नेगेटिव बोलता है। सबसे पहले अपना काम कराने का चेष्टा कौन करेगा? वही करेगा जो नेगेटिव बोलता है, अगर वो उस लायक होगा तो। लेकिन आप उन बातों को बुरा नहीं समझें, उसको समझिए आप एनर्जी टाइप, अरे इसने विरोध किया,
इसने क्या किया, आपका विरोध किया कि इसको हम करके दिखाएंगे। इस तरह का पॉजिटिव माइंड रखिए। अब इसका मतलब वो बोल दिया तो अब निगेटिव मत ले, इसने बोल दिया, उसने ये दिखा दिया, उसने ये कर, कुछ नहीं। पॉजिटिव माइंड रखिए हमेशा। हमने पहले ही उदाहरण से समझाया, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखिए। निश्चित रूप से हर एक कार्य, दुनिया का प्रत्येक कार्य निश्चित रूप से पॉसिबल है, मिलेगा। अब भेद के बारे में हम समझा रहे थे। जैसे मैं किसी का सिलेक्शन होने जा रहा है, नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। वो कहते हैं मेरे नाम में त्रुटि है। कोई कहता है कि जो बीटेट हमने किया था उस समय, चाहे सीटेट उस समय हमने किया था, तो मेरा क्या था ना कि उस समय हम फर्स्ट ईयर में थे, मेरा होगा कि नहीं होगा। अब ये बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, दूसरे किसी को बता रहे हैं। अब पीछे वाला सुन लिया कि वो डाल दिया लेटर उस पर, और लेटर डाला, प्रूफ के साथ डाल दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी क्या करता है, प्रूफ देखता है, नोटिफिकेशन देखता है, उसके हिसाब से उनको बाहर कर दिया और अपना ही अब कागज लगाना शुरू कर दिया कि मेरा हो जाए। तो ये होता है भेद, यानी सामने वाला का भेद जानना। अब ये इसी पे डिपेंड नहीं करता है, अब ये लास्ट स्टेज है, यानी चारों तरफ डिपेंड करता है। अब मीडिया का काम स्टार्ट कर दीजिए, आप एक एक भेद खोलना शुरू कर दीजिए। यहाँ ये स्कूल है, ये स्कूल है और इसमें एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ ये स्कूल है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ ये स्कूल है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ ये स्कूल है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। प्रत्येक न्यूज़ में, प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक यूट्यूब पे, प्रत्येक जगह यही मैसेज दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। और जो भी ये भेद है, ये विपक्ष के जो हैं उन्हें दे दीजिए। अभी तो चल रहा है, मार्च तक चलेगा ही। अब ये बहुत बड़ा मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। एक बार दो बार उठेगा कि देखिए यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। और जितने इन्होंने खोल रखा है, स्टेट वाले को मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे देखेंगे को किसी में कोई टीचर है ही नहीं, रिक्त है, जीरो शिक्षक, जीरो यहाँ शिक्षक वहाँ शिक्षक। तो ये पता करना, भेद पता करना किसका कार्य है? जो शिक्षक बनेंगे उसका कार्य है। अगर ये चारों चीज, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया बहाली निकलवाने के लिए, अगर ये चारों चीज छठे चरण में आप उपयोग किए होते हैं, 4 में से 2-3 ही उपयोग कर लिए होते, और निश्चित रूप से आप शिक्षक बन गए होते। ये नीति है, और ये नीति बहुत ही खतरनाक ढंग से कार्य करता है अगर इसमें अमल करते हैं तो, अगर इसको पालन करते हैं। लेकिन ये बहुत इतना डेंजर लेवल पे भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि जब आप ये समझिए कि ये अंतिम सपना है आपका, तब इसे अमल में कीजिए, तब इसे पालन कीजिए। नहीं तो ऐसे ही आपको नियुक्ति पत्र वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आउट हो जाता है, मिल जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को इसलिए बना रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी उदास हैं, वो उदास नहीं हो। अभी तो कहानी शुरू हुआ, कहा जाता है ना, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। आपने कार्य किया ही क्या है? अगर आप कार्य करेंगे, जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि दिल से अगर कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से पूरा होता है। दिल से अगर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से पूरा होता है। दिल और मूड दोनों एक साथ कार्य करें तो वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होता है। हंस के काम कीजिए, निश्चित रूप से पूरा होगा। आप ये कभी मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये होगा, वो होगा, कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? हम किस लिए हैं? जब मुझे जॉब चाहिए तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही। लेकिन हाँ, इसके लिए कार्य करना होगा आपको। आज इतना दिनों से मैं ट्वीट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 3 बज रहे हैं अभी, एक ट्वीट कोशिश मैं करता हूँ 7 बजे। इसका हैशटैग अगर कोई नया लगाना चाहते हैं या पुराना वाला जो भी हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि जो आपने व्हाट्सअप पे मैसेज किया वहाँ हैशटैग वगैरह लिख के नहीं भेजा है। व्हाट्सअप पे ये मैसेज मुझे नहीं मिला, ये ट्विटर पे किसी ने ग्रुप वगैरह में जोड़ा है। डेली 1-2 मैसेज आप लोग डाल देते हैं, अच्छा करते हैं। ये सभी को मैसेज डालिए जो भी ये कर रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, मतलब चारों तरफ ये न्यूज़ फैलेगा। ये करना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी ये कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक भर्ती या ऐसे करके कोई लिखता है, या राजेश वगैरह, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भेजते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। मैं ट्वीट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन आपका मैसेज मैं देखता हूँ, मैं रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, सारा चीज़ मैं देखता हूँ। तो अच्छा है, मैं भी आज करता हूँ 20/3/2022 समय 5 बजे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वहाँ पे जो चीज़ लिख के देंगे, ऐसा लिखिएगा कि 6ठा चरण पूरा हो गया और 7वां चरण सर नोटिफिकेशन के बारे में बताएं, ऐसे कुछ ऐसे करके लिखिएगा। क्योंकि एक चीज़ कंप्लीट हुआ ना, उसको कंप्लीट करते दिखाते हुए आगे का नोटिफिकेशन का चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप समझ भी गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये भी आपको होता है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। ये जो पत्र है इसमें आपका नाम होना चाहिए और आपको स्कूल में योगदान देना है, ये चीज़ होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। और जितने अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी जो चाहते हैं शिक्षक बहाली,
वो निश्चित रूप से आप अपना योगदान दें, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। और इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल में लाइए साम दाम दंड भेद। निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे। रिक्ति को जोड़ते हुए शिक्षक बहाली अपनाया जाए। और जो एस्टेट के हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए सब कुछ हुआ, आप अपनी मांग वो अलग मैटर है, वो रखे रहिए, करते रहिए। अगर गवर्नमेंट को अगर मानना होता, देखिए आप मनवाने के लिए कोर्ट में नहीं गए हैं, कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा वो मनवाया जाएगा सबको, वो मानना ही पड़ेगा सबको जो डिसीजन आएगा। ऐसे आप लोग कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो स्टार्ट भी नहीं होगा। इसी तरह से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेगा। दिन प्रतिदिन आप उनके पक्ष विपक्ष में लिखें, ये इनके विपक्ष में लिखें, तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर आप लोग एकजुट होकर एक मांग करेंगे कि निश्चित रूप से पूरा होगा। कुछ ना कुछ चेंज करवा दीजिए। जो आपका ये है जो 2000 निमाली जो है, अच्छा निमाली पे एक परसेंटेज वाला मैं वीडियो अलग से दे देता हूँ आप सभी को। और निश्चित रूप से आप जो भी बनना चाहते हैं मतलब निश्चित रूप से बनेंगे। जितना दिनों में आप बनना चाहते हैं उतने दिनों में बन जाएंगे आप। अब ये कितना दिनों में पूरा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, सभी अभ्यर्थी के ऊपर डिपेंड है। निश्चित रूप से पूरा होगा, निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे ही। जो छठे चरण के हैं वो भी अपना कार्य निश्चित रूप से देखते हुए करें। जो एस्टेट के हैं देखते हुए क्या करना है, आप वहाँ पे देखें कि क्यों हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट में देखें, सारा चीज़ देखें। अब होली ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको देके जल्द से जल्द उसे सुनवाई करवाने का प्रयास करें, जल्द से जल्द क्लोज करवाने का प्रयास करें। अभ्यर्थी जो किए हैं उनसे मिलने का प्रयास करें, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, काहे किए, क्यों उसी समय सुनवाई हुआ, ये सारी चीज़ देखते हुए क्लोज करें तो निश्चित रूप से वो भी क्लोज हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि उम्मीद नहीं खोएं, कभी कभी भी हार नहीं माने। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, केवल शिक्षक ही लास्ट स्टेज नहीं है शिक्षक बनना। बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपको पाना है, लेना है, और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे कार्य आपको करना है, बहुत सारी खुशियाँ आपको बांटना है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी भी और आपको बांटना है। बांटेंगे तो मिलेगी भी, निश्चित है ये। क्योंकि जो भी कार्य आप इस दुनिया में करते हैं उसका भोग इसी दुनिया में भोग के वापस जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।